बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये देखिए ब्रिंगराज लगा हुआ है, ये ब्रिंगराज है। इसको बंगरा सिया भी कहते हैं, बंगरा सिया, ठीक है। इसकी ये डंडियां देखे ना, ये तकरीबन काली होती है, काली नहीं लेकिन मतलब इसकी सुरख होती है कि काली काली। निशानी मैंने आपको इसकी बताई थी कि निशानी इसकी ये है कि इसके आप ये कुछ पत्ते ले लेंगे, ये बालों के तेल बनाने, इसका तेल जो है आप अली एक्सप्रेस पे या अमेजोन पे आप देखें ना, ये बहुत महंगा महंगा बिकता है। एरिया में आपको नहीं बताऊंगा, एरिया में बता दो फिर लोग तोड़ लेते हैं, फिर हमारे लिए भी नहीं बचता। तो इसको जब आप इसके कुछ पत्तों को ऐसे करेंगे, ये देखें उंगली के ऊपर, तो ऐसे ये ग्रीन ग्रीन पानी निकलेगा। इस पानी को ये देखें, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये पानी भी खुद ही काला होता जाएगा। देखे ये जिस तरह उंगलियों को काला करता है, इसी तरह इसका तेल बालों को काला करता है, ठीक है। इसको कहते हैं भंगरा सिया या ब्रिंगरा। ये देखें ये ऐसे काला करता है। इसका तरीका ये है कि ये आपने इसका ये भृंगराज ले लेना है, ठीक है। जितना ये हो उसके 3 हिस्से आपने सरसों का तेल में मिलाना है। इसको सरसों के तेल में इसको मिलाएंगे, यानी पहले इसका पानी जो होता है वो ग्रीन निकलता है, लेकिन जैसे जैसे इस पे हवा लगती है तो ये काला हो जाता है। इससे बालों का तेल बनाया जाता है। और भृंगराज ऑयल आप जरा गूगल पे सर्च करें या अमेजोन पे, अली एक्सप्रेस पे, आपको रेट का पता चलेगा कि ये कितना महंगा होता है। ये देखिए ऐसे ये बालों को काला करते हैं। इसको भंगरा भी कहते हैं, भृंगराज भी कहते हैं और भंगरा सिया भी कहते हैं। वो दूसरा जो उस दिन मैंने वीडियो डाली थी ना, जो उंगलियों को काला नहीं करता था, जिसके डंडियों पे फूल लगते थे, वो भंगरा सफेद है और ये भंगरा सिया है। इसकी बड़ी निशानी है कि इसका फूल हमेशा इसके ऊपर लगेगा। वो दूसरे कहते डंडियों में लगते थे ना, इसके डंडियों में फूल नहीं लगते, इसका सिर्फ सिर पर एक फूल लगता है। ये इसकी निशानी, ये देखे ऐसे बालों को वक्त से पहले बालों को काला करता है। वो जैसे अब आ जाए